अस्सलामुअलैकुम जी क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 23 आज हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा, उसका नाम है स्टमक एसिडिटी। स्टमक एसिडिटी का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका लिंक जो है वो हमारी हेल्थ के साथ होता है डायरेक्ट। My dear friend, our stomach secrete chemicals in a regular way. Our stomach secrete chemicals. These chemicals digest the food. These chemicals digest the food. My dear friend, these chemicals mainly consist of a acid known as HCl, some salts and some enzymes. Which digest the proteins. My dear friend, although the hydrochloric acid is corrosive, but the wall of the stomach is protected, but the wall of the stomach is protected because it produces some cells. It produces some cells that produce a base to neutralize the effect of acid. My dear friends, आप देखिए कि जो आपके स्टमक होता है बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और आपकी फूड का मेजर पोर्शन जो डाइजेस्ट होता है वो आपके स्टमक के अंदर होता है, स्पेशली प्रोटीन। आपके केमिकल्स में से जो कि स्टमक केमिकल्स प्रोड्यूस करता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फ़ायदा ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत से साल्ट प्रोड्यूस करता है और इनकी वजह से एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रोसिव होता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है। ख़ास तौर पे स्टमक की जो वाल होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। स्टमक की जो वाल होती है माय डियर स्टूडेंट, स्टमक की वाल वो प्रोटीन की बनी होती है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो तो प्रोटीन को नुकसान पहुँचा देगा। ठीक है जी, इसलिए होता क्या है कि स्टमक के जो जूस पैदा होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, स्टमक के केमिकल्स को जो सिक्रीशन होती है उसे गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि बेस पैदा करते हैं और वो बेस जो होती है वो इफेक्ट ऑफ एसिड को न्यूट्रल कर देती है, जिसकी वजह से स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो डाइजेस्ट होने से महफूज हो जाती हैं। ठीक है जी, जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, स्टमक की वॉल्स माय डियर फ्रेंड्स वो किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती हैं जी? प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया जी। एक बार फिर देख लीजिए, स्टमक secretes some chemicals that digest the food। ठीक है जी, स्टमक
The main chemical is hydrochloric acid and some salts. My dear friends, these hydrochloric acid salts produce the protein in the food. Okay, although hydrochloric acid is corrosive, इसके अंदर नुकसान पहुंचाता है जी, स्टमक की वाल को नुकसान पहुंचाएगा, but the wall of the stomach is protected. Wall of the stomach is protected. कैसे बची होती है जी वो? Because stomach produce some cells which produce a base. स्टमक किस तरह पैदा करता है? जो बेस पैदा करते हैं वो बेस क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है इफेक्ट ऑफ एसिड को, एसिड के इफेक्ट को, और क्या बन जाता है जी? साल्ट और वाटर बन जाता है. क्या बन जाता है जी? साल्ट और वाटर बन जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टमक का फंक्शन पढ़ेंगे. फंक्शन क्या है स्टमक का? माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टमक होता है इसका मेन फंक्शन ये है, इट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन द फूड. ये फूड के अंदर क्या करता है जी? ये केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये फूड के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये क्या करता है जी? इट कन्वर्ट्स द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल molecules. This process called digestion. My dear students, ये इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन है जिसका ये फर्स्ट फंक्शन है. क्या फर्स्ट फंक्शन है? ये ब्रेक करता है जी केमिकल बॉन्ड्स को फूड के अंदर. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड is break down into small one molecules and the process whole process called digestion. इस सारे प्रोसेस क्या कहते हैं जी माय डियर स्टूडेंट? डाइजेशन कहते हैं. एंड द सेकंड वन फंक्शन which is done by the stomach is that it kills the बैक्टीरिया. माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है. ठीक है जी, हमारी फूड के अंदर. इट किल्स द बैक्टीरिया इन आवर फूड and in our foods and our drinks. ये हमारे खुराक के अंदर और हमारे बोटल्स वगैरह के अंदर, लिक्विड्स के अंदर क्या करता है जी? जर्म्स को किल करता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं इसके जी, फंक्शंस ऑफ स्टमक. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टमक एसिडिटी की. स्टमक एसिडिटी क्या होता है? स्टमक एसिडिटी होता है समटाइम्स आवर स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड. इफ आवर स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, इट इज कॉल्ड स्टमक एसिडिटी. स्टमक एसिडिटी को माय डियर स्टूडेंट हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं. कभी कभार क्या होता है? आवर स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड पैदा कर देता है इन आवर स्टमक. दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या कहते हैं जी? स्टमक एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी. माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि स्टमक एसिडिटी की सिम्टम्स क्या होती हैं. स्टमक एसिडिटी की स्टमक एसिडिटी की सिम्टम्स क्या होती हैं. माय डियर स्टूडेंट, स्टमक एसिडिटी की सिम्टम में से फर्स्ट सिम्टम ये है माय डियर स्टूडेंट, दैट फीलिंग burning sensation throughout
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट सिम्टम ये है कि हमें फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, जलन का एहसास होता है थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो स्टमक को कहते हैं एंड इंटेस्टाइनल्स आर टू टाइप्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रो मीन स्टमक। गैस्ट्रो मीन स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर और हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे इंटेस्टाइन की जो ट्रैक होता है, जो रास्ता होता है, जिसकी दो टाइप्स होते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अंदर कौन सा एहसास होता है जी? फीलिंग बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन मीन जलन का एहसास होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी फर्स्ट सिम्टम्स है। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोट डाउन करने की बात है कि कभी कभार हमारी ये जो फीलिंग सेंसेशन होती है, फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार ये एक्सटेंड्स कर देती है। क्या कर देती है जी? एक्सटेंड्स कर जाती है टुवर्ड्स our chest. This one is known as, इसे हम क्या कहते हैं जी? हार्ट बर्निंग। ठीक है जी। कई बार हमारे जलन का एहसास कहाँ तक चला जाता है जी? हमारे चेस्ट तक चला जाता है। इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं जी? हार्ट बर्निंग। माय डियर स्टूडेंट, बात देख लीजिए, स्टमक एसिडिटी के हमने सिम्टम पढ़ी हैं जी। इसकी सिम्टम क्या है जी? फीलिंग बर्निंग सेंसेशंस, जलन का एहसास होता है थ्रू आउट द गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे स्टमक के अंदर और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स जलन का एहसास होता है। और सेकंड में मैंने आपको बताया जी, कभी कभार ये जो आपकी फीलिंग बर्निंग सेंसेशंस होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंड्स कर जाती हैं, ये मज़ीद आगे चली जाती हैं। कहाँ जी? टुवर्ड्स आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट में चली जाती हैं। हमारे चेस्ट के अंदर भी बर्निंग का एहसास होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशंस को क्या कहते हैं जी? हार्ट बर्निंग। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं हार्ट बर्निंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के टॉपिक का एंडिंग पोर्शन पढ़ेंगे जी। क्या प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, प्रिवेंशंस ऑफ स्टमक एसिडिटी। क्या आप स्टमक एसिड से बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशंस क्या हैं, एहतियात क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट प्रिकॉशंस ये है कि हम क्या करें? हम अवॉइड करें। अवॉइडिंग, किससे अवॉइड करें जी? हम अवॉइड करें माय डियर स्टूडेंट्स ओवर ईटिंग से। ओवर ईटिंग से हम क्या करें जी? अवॉइड करें। और सेकंड में क्या है जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने आप को स्टेइंग अवे, दूर रखें। कहाँ से जी? स्टेइंग अवे। हम अपने आप क्या करें जी? स्टेइंग अवे। कहाँ से जी? स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड एंड स्पाइसी फूड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट प्रिकॉशन है जी। हमारी फर्स्ट प्रिकॉशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम क्या करें? हम अवॉइड करें, कम से कम इस्तेमाल करें किसी जी? ओवर ईटिंग। हम ज़्यादा खाना ना खाएं, जितनी भूख है उतनी खाना खाएं। ठीक है जी। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करें? स्टेइंग अवे, हमें दूर रहना चाहिए फ्रॉम द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से, फैटी एसिड में चिकनाई वाली चीज़ों से। ठीक है जी। एंड स्पाइसी फूड्स, और जो हमारी फूड्स होती हैं जी स्पाइसी फूड्स, जैसे कि आपके बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, ठीक है जी, और आपके शवारमाज हो गए। हम इन चीज़ों से क्या करना चाहिए जी? माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए, स्टेइंग अवे रहना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हमारी
सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड में हमारा ये है कि हम कह रहे हैं जी हमारी बॉडी रिमेनिंग अपराइट पोजीशन पे रहें। ठीक है जी, हम क्या कहें जी, रिमेनिंग अपराइट पोजीशन। रिमेनिंग अपराइट पोजीशन। ठीक है जी, कितने के लिए जी, फॉर ऑलमोस्ट 45 minutes after taking a meal। My dear students, हमें क्या चाहिए कि खाना खाने के बाद रिमेनिंग अपराइट, हम लेटे नहीं, लाइंग पोजिशन में आए, नेवर गो टू बेड जस्ट आफ्टर द टेकिंग अ मील। खाना खाने के फ़ौरन बाद आराम की कंडीशन में ना आ जाएं, बल्कि रिमेनिंग अपराइट पोजीशन ऑलमोस्ट अप टू 45 मिनट्स। फॉर 45 मिनट्स के लिए हमें क्या चाहिए कि हम खड़े रहें, थोड़ा सा चल लें, वॉकिंग डिस्टेंस पे चले जाएं थोड़ा सा, आफ्टर टेकिंग अ मील, खाना खाने के बाद। आफ्टर टेकिंग अ मील, खाना खाने के बाद हमें लाजमी चाहिए कि हम मिनिमम हमें चाहिए कि हम 100 स्टेप्स हमें क्या करने चाहिए जी, वॉक्स करने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम 100 स्टेप्स वॉक कर लेंगे तो जो हमारी फूड होगी वो ऑलमोस्ट वो हमारे ओरल कैविटी से माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ चली जाएगी जी, ओरल कैविटी से वो हमारे स्टमक की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट हमारी फूड के ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं जी थर्ड वन क्या है। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड वन ये है कि आप क्या करेंगे जी, कीपिंग द हेड एलिवेटेड। थर्ड वन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन पे आप आ जाएंगे जी। हमारी थर्ड वन प्रिवेंशन क्या है जी, कीपिंग हेड एट एलिवेटेड पोजीशन। अपने हेड को क्या करेंगे, एलिवेटेड पोजीशन में रखेंगे। कब जी, वाइल स्लीपिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, आप अपने हेड को क्या करेंगे जी, एलिवेटेड पोजीशन में रखेंगे। एलिवेटेड पोजीशन मीन कि माय डियर फ्रेंड आप अपने हेड के नीचे कोई पिल्लू का यूज़ कर लेंगे वाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान। जब आप अपने हेड को थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन में रखेंगे तो ड्यूरिंग द स्लीपिंग आपकी जो फूड होगी वो स्टमक से बैक फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स जब आप स्लीपिंग करते हुए विदाउट एलिवेटेड पोजीशन में अपने हेड को रखेंगे तो आपकी फूड बैकवर्ड फ्लो कर जाएगी और फिर आपको गैशियस कंडीशन का एहसास होना शुरू हो जाएगा, आपको जलन का एहसास होना शुरू हो जाएगा, आपको हार्ट बर्निंग हो जाएगी, आपको जिसकी वजह से स्टमक बर्निंग हो जाएगी, आपको जलन का एहसास होगा। उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 प्रिकॉशंस को अख्तियार करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, टास्क ऑफ टुडे में आज क्या करेंगे जी, आप ये 5 क्वेश्चन है जी शॉर्ट, इनके आंसर देंगे। वाई स्टमक वॉल इज नॉट डाइजेस्टेड बाय HCl। HCl जो होता है जी स्टमक की वाल्व, उसको स्टमक की वाल्व्स डाइजेस्ट नहीं होती बाय द HCl। बताएंगे जी क्यों नहीं होती। और राइट फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बताएंगे जी, और स्टमक एसिडिटी को डिफाइन करेंगे और सिम्टम बताएंगे जी स्टमक एसिडिटी कैसे पता चलेगा कि आपको स्टमक एसिडिटी हो गई है या हो रही है। ख्याल में था 3 प्रिवेंशंस फ्रॉम स्टमक एसिडिटी, आपको स्टमक एसिडिटी हो ही ना, उसके लिए आप 3 प्रिवेंशंस अख्तियार करेंगे जी, उनके बारे में बताएंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स एक और काम कर लीजिए जी, आप क्या करेंगे जी, डाइजेशन को डिफाइन कर लीजिएगा। डिफाइन डाइजेशन, डाइजेशन को क्या करेंगे जी, डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है जी, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होती है।
ठीक है, ये 1 लाइन सेंटेंस में आंसर है जी इसका। और ये तमाम क्वेश्चन के आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 जो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आगे लेसन आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।